हेलो फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूं, बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नर्सिंग से या फिर कोई भी मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट्स फुल फॉर्म हैं जो हमें हमारे डेली लाइफ में यूज़ में आते हैं। और हम नर्सिंग स्टाफ है तो हमारे डॉक्टर्स का लिखा हुआ भी समझ में आना चाहिए, कौन सा टेस्ट है या कौन सा मेडिकेशन कौन सा लिखे प्रिस्क्राइब किए हैं। तो ये फुल फॉर्म अपन याद कर लेंगे तो अपन लोग को ये ज़्यादा हेल्प रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, पहला पहला क्या बोल रहा है, ए बी सी का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ये एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन किस में देते हैं? ये देते हैं फर्स्ट एड जो होता है उसमें देते हैं एयरवे। और अब ABCDE तक हो गया है, जिसमें क्या होता है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। और डी से होता है डिफिब्रिलेटर। और ई से होता है इमरजेंसी ड्रग्स। तो दूसरा बोल रहा है ए बी जी क्या होता है? ए बी जी जैसे इसमें बोल रहा है आर्टेरियल ब्लड गैस। क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड गैस। इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में जो रेंज है उसको इंडिकेट कर उसको बताता है। और कितना होता है ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में रेंज? 75 से 100 mm/Hg होता है ऑक्सीजन का। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 35 से 45 mm/Hg। और इसको डिनोट करते हैं PaCO2 से डिनोट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और ऑक्सीजन को करते हैं PaO2 से करते हैं। अब थर्ड क्या बोल रहा है? ACE का ये क्या बोल रहा है? एंजाइनोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है जो किसमें खास करके ये हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। जो और इसका बहुत डिजीज़ में यूज़ होता है, जो जिसका सफिक्स होता है प्रिल लास्ट में आता है। ये आप कोने में देख लेना, साइड में फ़ोटो आएगा, इस पे लिखाएगा प्रिल में कौन कौन सा होता है। जैसे लिसिनोप्रिल होता है, एनेलोप्रिल होता है, कैप्टोप्रिल होता है। ये जो आ रहा है सफिक्स जो आ रहा है वो किस में आता है? ये ACE में आता है, CE ग्रुप में आता है। तो फोर्थ क्या बोल रहा है? ALT का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? एलेनाइन एमिनो ट्रांसफरेज होता है। ये क्या है? ये एक प्रकार का एंजाइम है जो अधिकतर लीवर में पाया जाता है। और लीवर डैमेज होने पर क्या होता है, ALT का मात्रा जो होता है वो बढ़ जाता है। और आगे क्या बोल रहा है? ARDS का जैसे इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। और ये क्या होता है? ये यह एक जानलेवा फेफड़े के क्षतिग्रस्त होने से क्या होता है, डैमेज जो होता है ना लंग्स, उसमें होता है। ये खासकर कब होता है? सेप्सिस, मतलब फ्लूड जो लंग्स में फ्लूड लीकेज की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता जो होता है, कंसंट्रेशन जो कम हो जाने लगता है, ये वही होता है। और ये एक जानलेवा होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो अब पहुंच ही नहीं पाता है लंग्स में, क्योंकि वहाँ पे फ्लूड हो जाता है, जम जाता है। ए एस टी क्या होता है? एस्पिरेट ट्रांसमिनेज। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं SGOT। अपन लोग क्या सुनते हैं, जनरल यूज़ करते हैं SGOT, SGPT। तो ये SGOT होता है जो AST को ही बोलते हैं। ये एक लीवर एंजाइम है जो क्या होता है, लीवर फंक्शन जो गड़बड़ाता है तो उसमें क्या होता है, SGOT और SGPT बढ़ जाता है। उसके नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है BCG का क्या होता है फुल फ्रॉम? बैसिलाई कालमिटी ग्यूरिन। ये क्या होता है? ये जो होता है ये टीबी का वैक्सीन है जो एट अ बर्थ लगता है। उसके बाद BMI, बेसल मास इंडेक्स को बोलते हैं। इसको बॉडी मास इंडेक्स के भी जानते हैं। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है? 18.5 से 24.5 या फिर 25 तक होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, ये क्या होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, इसको इसके नाम से भी जाना जाता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ये क्या होता है, जब हम आराम कर रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है, जिस एनर्जी को उसको बोलते हैं BMR। उसके बाद क्या बोल रहा है, RMT का फुल फॉर्म क्या होता है, BMT, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसका ट्रांसप्लांटेशन किस चीज़ का करते हैं, स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। BPH का फुल फॉर्म क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया या फिर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, हाइपरप्लाजिया मतलब बढ़ जाना। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, उसका साइज़ बढ़ जाता है। अब साइड में पिक्चर लगा दूंगा, आप देख लेना वो कैसे बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन पास आउट नहीं होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, BPH हो गया। ये होने को है कौन सा है, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये क्या होता है, ये वेस्टेज जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी द्वारा रिमूव किया जाता है, और किडनी फंक्शन नहीं जब करता है तो ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, या फिर इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि जो उसमें ब्लॉकेज आता है कोरोनरी आर्टरी में, उसको क्या किया जाता है कि डायरेक्ट एक बाईपास सर्जरी द्वारा किया जाता है। उसके बाद CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये इसके CAD में CABG किया जाता है। जो कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, या ब्लॉकेज होता है, क्लॉटिंग होता है, उसके कारण से ये होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को बोलते हैं। CBC सबको पता ही है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें ब्लड के जो बेसिक फंक्शन होता है, जो रेट होता है, उसका रेंज होता है, उसका काउंट करते हैं। CSF का क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ये क्रॉनिक कंडीशन है, ये क्रॉनिक हार्ट का कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, हार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में नहीं पहुंच पाता है ब्लड सही से। उसके बाद COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। COPD में क्या होता है, जो ये COPD में क्रॉनिक पहले ही लगा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट हो रहा है, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड है, और डिजीज़ इससे साफ हो रहा है। इसमें कौन कौन सा डिजीज़ आता है COPD में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है, अस्थमा आता है, और इम्फाइमा, ये तीन जो होता है वो मेनली इसमें आता है। उसके बाद फिर क्या है, CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन। इसमें जैसे अपन फर्स्ट वाले में देखा ABCDE होता है, एयरवे, ब्रीथिंग, चेस्ट कंप्रेशन या फिर सर्कुलेशन, उसके बाद डिफिब्रिलेटर और इमरजेंसी ड्रग होता है। उसके बाद फिर क्या बोला, CRF क्या होता है, कोरोनरी रीनल फेलियर। कोरोनरी रीनल फेलियर में क्या होता है, ये जो है लंबे समय तक किडनी का फेल हो जाना, उसको CRF कहा जाता है। CSF किसको बोलते हैं, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बोलते हैं, और इसका नॉर्मल जो रेंज होता है, नॉर्मल प्रेशर जो होता है CSF, उसका कितना होता है, 9 से 21 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है CVA का फुल फॉर्म क्या होता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ये किस वजह से होता है, ये इसको मतलब सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रेन में जो ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, या फिर ब्रेन में जो ब्लॉकेज होने की वजह से होता है, उसको बोलते हैं CAV। उसका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, CVP में क्या बोल रहा है, सेंट्रल वेनियस प्रेशर। CPV क्या होता है, या एक थोरैसिक वेनेकवा जो होता है, उसमें प्रेशर है जो राइट एट्रियम के पास में होता है।
जो CPV क्या है, यह एक थोरैसिक वेना कावा का प्रेशर है जो राइट एट्रियम के पास में होता है। DDT जो एक कीटनाशक है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफ्लेन और ट्राइक्लोरोइथेन डाइक्लोरो डिफाइनिल डाइक्लोरोइथेन। डॉट्स क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ये ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है और इसमें कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, जैसे पैरानियाजामाइड, रिफाम्पसिन है, आइसोनियाजाइड है, इथाम्ब्यूटोल है, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये 5 ड्रग्स जो होता है ये ट्यूबरक्लोसिस के फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। तो नेक्स्ट है कौन सा है? DPT का डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस होता है। ये हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शेड्यूल में ऐड है। ये पहले जब वैक्सीन नहीं था तब ये एक जानलेवा बीमारियों में से एक हुआ करता था। नेक्स्ट बोल रहा है DUB का क्या बोल रहा है? डिसफंक्शनल यूरेटाइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूरेटाइन ब्लीडिंग क्या होता है? ये तब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और ज़्यादा टाइम तक के लिए ब्लीडिंग होता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? DVT का डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? यह ज़्यादातर ब्लड क्लॉट्स, एक या एक से ज़्यादा जो ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं वेन में, उसको ही बोलते हैं। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये क्या है? एक टेस्ट है। ये क्या बोल रहा है? EDTA क्या होता है? इथेनाइल डाइमेनेस्ट्रिया एसेटिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उसके बाद एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? ये इस टेस्ट से पता चलता है, एंटीबॉडी और एंटीजन का पता लगता है। जो ये खास करके जो वायरल या बैक्टीरियल होता है, इसमें क्या करता है? इसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है EMG का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम। ये एक टेस्ट है जिसमें मसल्स और उसमें नर्व्स जो होता है उसके परीक्षण के लिए किया जाता है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? ESR किसको बोलते हैं? ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये इसमें होता क्या है ये समझते हैं। ब्लड में जो प्रोटीन लेवल होता है उसको मापता है और ये जो ESR का बढ़ा हुआ दिखाता है इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। उसके बाद ESRD का फुल फॉर्म होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज़। ये क्या होता है? परमानेंट किडनी का डैमेज होता है जिसमें डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही एक उपाय रहता है। उसके बाद फिर बोल रहा है FBS का होता है फास्टिंग ब्लड शुगर होता है जो फास्टिंग में शुगर का टेस्ट करते हैं और इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो कितना होता है? 70 से 100 mg/dl होता है। उसके बाद FNAB और FNAC सिमिलर ही है। इसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी और बायोप्सी। इसमें क्या होता है? ये मेन होता है जो कैंसर कारक जो होता है उसको टेस्ट के लिए किया जाता है। इसमें जो नीडल होता है उसको अंदर करके एस्पिरेट करके और वहाँ से टिश्यू या फिर फ्लूइड ले करके और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद
FRC का फुल फॉर्म क्या होता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब होता है जो बचा हुआ है लंग्स में, कितने भी हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं फिर भी हमारे लंग्स में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन बचा रहता है, तो वो जो बचता है वो उसका रेंज जो उसका जो यदि क्वांटिटी देखें तो कितना 3 लीटर में होता है, और ये लंग्स में उतना बचा रहता है मतलब हमारे लंग्स में ऑलरेडी उतना बचा रहता है, और जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो कितना होता है? वो 500 ml ही होता है। उसके बाद FSH क्या होता है? फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH क्या होता है? ये कंट्रोल करता है किसको? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करता है, और फीमेल में ओजेनेसिस मतलब ओवम को बनाता है, और मेल में स्पर्मोजेनेसिस मतलब स्पर्म का जो बनता है उसको स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं, और एग जो बनता है उसको बोलते हैं ओजेनेसिस। तो ये कंट्रोल करता है, ये हार्मोन जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओजेनेसिस और स्पर्मोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। GTT के क्या होता है? फुल फ्रॉम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है पहले फास्टिंग में नॉर्मल टेस्ट करते हैं जैसे वैसे टेस्ट कर लेते हैं, और फिर इसमें क्या करते हैं ये टेस्ट जो होता है कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग के ही किया जाता है, तो मोस्टली ये सुबह में ही किया जाता है। और उसके बाद फिर पहला टेस्ट ले लिए, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं उनको जो पेशेंट होते हैं, और 30 मिनट्स पे काउंट करते हैं कि उनका बढ़ रहा है, और मेन रिजल्ट जो होता है फाइनल 2 आवर्स पे होता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, HAV हेपेटाइटिस A वायरस को बोलते हैं, HBV हेपेटाइटिस V वायरस को बोलते हैं, HCV होता है, इसमें नहीं दिया है, हेपेटाइटिस C वायरस को बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है? HDL क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या होता है? नेक्स्ट ICCU क्या होता है? ICCU होता है इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। इसमें क्या होता है? ये हार्ट पेशेंट जो होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद ICP इंटरक्रेनियल प्रेशर। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है वो क्या होता है? 7 से 15 mm ऑफ Hg होता है। जो इंटरक्रेनियल प्रेशर का रेंज जो होता है नॉर्मल वो 7 से 15 mm ऑफ Hg होता है। उसके बाद ICU इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ये सबको पता ही होगा। INH जो होता है ये अल्सो नोन एज मतलब इसको और नाम से जानता है आइसोनियाजाइड। ये क्या है? ये एक एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स है। IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? इंट्रा यूरेटाइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। और IUD का क्या होता है? इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस। आप यहाँ पे IUCD का देख सकते हैं फोटो, जैसे कॉपर्टी हो गया, ये सब कौन सा है? IUCD में आता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड दूसरा लाऊंगा। तो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।